बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में एक तो हम बात करेंगे जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान, फवाद चौधरी और असद उमर के जो काबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी किए गए हैं, इस फ़ैसले को नाज़रीन तहरीक इंसाफ़ के रहनुमा की जानिब से एक मुतनाज़ा फ़ैसला करार दिया गया है। अब PTI इलेक्शन कमीशन के इस फ़ैसले को मुतनाज़ा क्यों करार दे रही है और इलेक्शन कमीशन का आज का फ़ैसला क्या है, वो डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में इमरान ख़ान साहब से मुतल्लिक़ अहम केस की समाअत हुई है, उसका अहवाल आपको बताएँगे। और फिर लाहौर हाई कोर्ट में जो परवेज़ इलाही साहब ने 23 दिसंबर जो इमरान ख़ान साहब की डेडलाइन थी कि 23 दिसंबर को पंजाब असम्बली को तहलील कर दिया जाएगा, इस डेडलाइन से चंद रोज़ पहले जो सूबाई काबीना का इजलास बुला के परवेज़ इलाही साहब ने जो लाहौर के लिए 2050 का एक मंसूबा जो है वो अप्रूव किया था, उस मंसूबे के ख़िलाफ़ लाहौर हाई कोर्ट में बड़ी अहम समाअत हुई है। लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा अहम हुक्मनामा जारी किया है, उसकी डिटेल भी आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। और ये तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करने के बाद अलीम ख़ान साहब अपनी गिरफ़्तारी पे क्यों रो पड़े, ये आपको बताएँगे। और पंजाब के साबिक़ वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब से मुतल्लिक़ कुछ तहरीरी लतीफ़े जो है वो मंज़र आम पे आए हैं, वो लतीफ़े भी आप नाज़रीन को सुनाएंगे, उनकी डिटेल भी आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आज इलेक्शन कमीशन के 4 रुकनी बेंच ने, जिसकी सरबराही सिंध से जो इलेक्शन कमीशन के मेंबर हैं निसार दुरानी साहब, वो इस बेंच की सरबराही कर रहे थे। और जो तौहीन इलेक्शन कमीशन का मामला है, जिसमें आखिरी समाअत पे इमरान ख़ान साहब पेश नहीं हुए थे, फवाद चौधरी पेश नहीं हुए थे, असद उमर पेश नहीं हुए थे, तो इस्तिस्ना की तीनों की दरख्वास्तें आई थीं। तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से तौहीन इलेक्शन कमीशन की समाअत को 17 जनवरी तक मुलतवी करते हुए तीनों PTI के रहनुमाओं को आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया गया था। और जो इस्तिस्ना की दरख्वास्तें थीं, उस पर अदालत ने फ़ैसला महफूज किया था और दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया था कि क्यों ना इन तीनों रहनुमाओं के वारंट गिरफ़्तारी जो है वो जारी किए जाएँ। तो इस्तिस्ना की दरख्वास्तों के ऊपर और वारंट गिरफ़्तारी जारी करने के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि हम हुक्मनामा जारी करेंगे। और तारीख़ जो है वो अदालत ने पहले दे दी थी कि तौहीन इलेक्शन कमीशन की जो आइंदा की तारीख़ है वो 17 जनवरी को होगी। 17 जनवरी को इलेक्शन कमीशन तौहीन इलेक्शन कमीशन की दोबारा से जो है वो समाअत जो है वो रिज्यूम करेगा। तो वो जो इस्तिस्ना की दरख्वास्तों पर इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला महफूज किया था, आज वो फ़ैसला इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया, जिसमें इस्तिस्ना की दरख्वास्तें इमरान ख़ान की, फवाद चौधरी की, असद उमर की मुस्तरद कर दी गई हैं। और तीनों PTI के रहनुमा के जो काबिल ज़मानत गिरफ़्तारी के जो वारंट हैं वो इलेक्शन कमीशन ने जारी कर दिए और 50-50 हज़ार रुपये के मचल के जमा करवाने का हुक्म दिया गया है। इलेक्शन कमीशन के नाज़रीन इस फ़ैसले के ऊपर फवाद चौधरी साहब का एक रिएक्शन सामने आया है, उनका रद्द-ए-अमल सामने आया है, जिसमें नाज़रीन फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि जब 17 जनवरी की तारीख़ एक मरतबा दे दी गई, तो उसके बाद ये आज बेंच बिठा के 10 जनवरी को ये फ़ैसला सुनाया जा रहा है, तो ये रूल के मुताबिक गैर कानूनी फ़ैसला है। ये नाज़रीन कोई गैर कानूनी फ़ैसला नहीं, इवन दो के इसे PTI की जानिब से कहा जा रहा है, फवाद चौधरी की जानिब से कहा जा रहा है कि इस फ़ैसले को जो है वो किसी मुतलका फ़ोरम पे चैलेंज किया जाएगा, क्योंकि ये हाई कोर्ट के फ़ैसलों की नफ़ी है। हाई कोर्ट के फ़ैसलों के बरखिलाफ़ जो है इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला सुनाया है। लेकिन नाज़रीन, जब इलेक्शन कमीशन ने उसी समाअत के रोज़ कह दिया था कि इस्तिस्ना की दरख्वास्तों के ऊपर हम हुक्मनामा जारी करेंगे, वारंट गिरफ़्तारी जारी करने के ऊपर हुक्मनामा जारी करेंगे, तो उस रोज़ की समाअत का महफूज किया गया फ़ैसला वो अदालत की जानिब से आज अनाउंस किया गया है, जिसमें तीनों PTI के रहनुमाओं के वारंट गिरफ़्तारी, उन्हें 50-50 हज़ार रुपये के मचल के जमा करवाने का हुक्म और इस्तिस्ना की दरख्वास्तें जो हैं वो मुस्तरद कर दी गई हैं। यानी 17 जनवरी को इमरान ख़ान साहब को, फवाद चौधरी साहब को, असद उमर साहब को अदालत के सामने पेश होना होगा और पेशी के हवाले से उन्हें 50-50 हज़ार के जो ज़र ज़मानत हैं, जो मचलके हैं, वो भी इलेक्शन कमीशन में जमा करवाने होंगे। अब देखते हैं कि क्या इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को PTI की लीडरशिप की जानिब से किसी हाई कोर्ट के फोरम पे चैलेंज किया जाता है या नहीं किया जाता। लेकिन अगली समाअत जो है तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की, वो नाज़रीन 17 जनवरी के जो है वो आज दोबारा से इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला अनाउंस करके दे दी है। दूसरा नाज़रीन, जो तोशाखाना फ़ैसले के ख़िलाफ़ एहतजाज हुआ, कार्य सरकार में मुदाखलत के इल्ज़ाम के ऊपर PTI के रहनुमाओं के ख़िलाफ़, इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ दहशत गर्दी का मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया। 2 मुकदमे दर्ज हुए थे। एक केस में कल इमरान ख़ान साहब की 31 जनवरी तक ज़मानत को जो है वो एक्सेप्ट किया गया। दूसरा जो मुकदमा दर्ज हुआ उसमें आज बाबर अवान साहब पेश हुआ। इमरान ख़ान साहब की जो ज़मानत है उससे भी 31 जनवरी तक, यानी जो कल 31 जनवरी की तारीख दी गई थी, उसी तारीख तक इस
ज़मानत जो इमरान खान साहब की एक्सटेंड कर दी गई है और इमरान खान साहब की जो इस्तिस्ना की दरख्वास्त है उसे भी जज राजा जवाद अब्बास साहब ने एक्सेप्ट कर लिया है। लाहौर हाई कोर्ट से नाज़रीन खबर ये है कि लाहौर के एक शहरी ने जो 2050 का एक प्रोजेक्ट, एक मंसूबा जो है, जो परवेज़ इलाही साहब ने सूबाई काबीना से अप्रूवल के कंसेंट के साथ मंजूर किया था, वो मंसूबा नाज़रीन लाहौर के शहरी की जानिब से चैलेंज किया गया। उस पर नाज़रीन लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने हुक्म इम्तना जारी कर दिया है, यानी उस मंसूबे की जो अप्रूवल है उसको सस्पेंड कर दिया गया है। और अदालत की जानिब से नाज़रीन जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब हैं, जो DGLT हैं और जो मुतलका फ़रीक़ैन हैं, उन्हें नोटिस जारी कर दिया गया है। और दरख्वास्त गुजार का नाज़रीन अदालत से ये कहना था कि 2050 का जो ये प्रोजेक्ट जो है हुकूमत ने मंजूर किया है, इस मंसूबे के ज़रिए जो ज़री ज़मीनें हैं उन्हें रेजिडेंशियल और कमर्शियल डिक्लेयर कर दिया गया है, जिस पर अदालत ने कहा है कि हुकूमत को शहरियों की परवाह नहीं, शहरी जो हैं उनका सांस लेना मुहाल हो रहा है, स्मोक जो है वो बढ़ती चली जा रही है। लेकिन यहाँ पे इस किस्म के मंसूबे जो है जिसका इन्वायरमेंटल इम्पेक्ट हो सकता है, नेगेटिव इम्पेक्ट हो सकता है, इस किस्म के मंसूबे जो है वो बनाए जा रहे हैं। तो ये भी लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा अहम फ़ैसला जो है वो अनाउंस किया है। अब आ जाते हैं नाज़रीन कि उस्मान बुज़दार साहब के तहरीरी जो लतीफ़े हैं वो मार्केट में कैसे आए हैं और अलीम खान साहब की अचानक गिरफ़्तारी और गिरफ़्तारी के ऊपर उनका आपदीदा हो जाने का क्या मामला है, उसकी डिटेल जो है वो आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। नाज़रीन, जावेद चौधरी साहब पिछले कुछ अर्से से तसलसल के साथ जो है वो रजीम चेंज के हवाले से, इमरान खान साहब को हुकूमत में लाने के हवाले से, इमरान खान साहब की हुकूमत के हवाले से, पंजाब हुकूमत के हवाले से जो कॉलम लिख रहे हैं उसमें बड़े बड़े इंकशाफात जो है वो जावेद चौधरी साहब जो है वो कर रहे हैं। पहले उनकी 6 घंटे की साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ मुलाकात हुई। उस 6 घंटे की मुलाकात का अहवाल जो है जावेद चौधरी साहब ने अपने कॉलम में जो है बताया। फिर उसके बाद 3 घंटे की उनके मुलाकात जो है वो अलीम खान, जो कि इमरान खान साहब के पंजाब की काबीना में सीनियर वज़ीर थे, उनके साथ 3 घंटे की मुलाकात हुई। एक कॉलम जो है वो जावेद चौधरी साहब ने लिखा था इतवार के रोज़, दूसरा कॉलम जो है इस मुलाकात के हवाले से, इस बैठक के हवाले से जावेद चौधरी साहब ने आज एक्सप्रेस न्यूज़ में जो है वो लिखा है। अब इस कॉलम में नाज़रीन क्या कह रहे हैं, आप नाज़रीन ने मेरे साथ रहना है। बड़ी अहम बातें और बड़े अहम इंकशाफात जो है अलीम खान से के साथ बात करके जावेद चौधरी साहब ने अपने कॉलम का उन्हें हिस्सा बनाया है। इस कॉलम में नाज़रीन लिखा यह गया है, अब मैं इसको पढ़ता जाता हूँ, आप मेरे साथ रहें। इसका जहाँ जहाँ एनालिसिस करना होगा, एवेल्यूएट करना होगा, वो भी आपके नाज़रीन के साथ हम साथ साथ करते जाएंगे। कॉलम में नाज़रीन कहा गया है कि मैंने अलीम खान से पूछा कि क्या आप उस्मान बुज़दार को जानते थे? उनका जवाब था, हम बिल्कुल नहीं जानते थे। जहांगीर तरीन के ज़रिए पार्टी में उस्मान बुज़दार आए थे, ये उन्हें ज़रा ज़रा पहचानते थे। मैं सिरे से उस्मान बुज़दार से वाकिफ़ नहीं था। मैं नैब की पेशी के बाद इस्लामाबाद बनी गाला गया तो इमरान खान ने मेरी जहांगीर तरीन की उसके साथ यानी उस्मान बुज़दार के साथ मुलाकात करवाई। उस्मान बुज़दार, बुशरा बीबी, फरा गोगी और एहसन जमील गुज्जर का प्रोजेक्ट था। उसके ज़रिए इमरान खान को बाकायदा ट्रैप किया गया। मुझे बुज़दार के साथ पंजाब का सीनियर वज़ीर लगाया गया और फिर पंजाब में हमाकतों का सैलाब आ गया। मैंने पूछा मसलन, यानी जावेद चौधरी साहब ने कहा कि ये जो हमाकतों का आप सैलाब कह रहे हैं, मसलन इसकी आप मिसालें दें कि कैसे हमाकतों का बाज़ार आया। तो उन्होंने बताया उस्मान बुज़दार साहब ने और लिखा जावेद चौधरी साहब ने कि बुज़दार साहब नालायक भी थे और करप्ट भी थे। ये MPA बने तो परवेज़ इलाही के सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी के पास गए, कमरा लेने के लिए गए थे और मोहम्मद खान भट्टी ने इन्हें कमरा देने से साफ इनकार कर दिया था। लेकिन ये 2 हफ्तों के बाद पंजाब का वज़ीर आला बन गया। बुज़दार शुरू में हर चीज़ को हैरत से देखता था। CM ऑफिस की छत जो है वो शीशे की है और ये ओपनेबल है, यानी ऊपर से ये खुल जाती है। ये उसके नीचे खड़ा होकर उस छत को खुलवाता था, कभी बंद कराता था और बच्चों की तरह खुश होता था। ये ग्राउंड में खड़े होकर देर तक अल्लाह की कुदरत देखता रहता था। सरकारी मीटिंग्स में भी ये सरकारी मीटिंग में हर चीज़ इसके सर से गुजर जाती थी। हमारी बजट की मीटिंग थी, सेक्रेटरी ख़जाना ने 2 घंटे तक हमें प्रेजेंटेशन दी। उस्मान बुज़दार हैरत से कभी स्लाइड्स देखते थे और कभी सेक्रेटरी ख़जाना की तरफ देखते थे। और फिर उन्होंने लिखा कि इसके बाद जब ये प्रेजेंटेशन ख़त्म हुई तो उस्मान बुज़दार ने मुझसे पूछा कि खान साहब अब क्या करना है? तो मैंने बुज़दार साहब से कहा कि आप प्रेजेंटेशन देने वालों का शुक्रिया अदा करें और उठ के चले जाएं। उन्होंने फिर उस्मान बुज़दार ने शुक्रिया अदा किया प्रेजेंटेशन देने वालों का और वहाँ से उठ के चले गए। और फिर आगे बताते हैं अलीम खान साहब के इब्तदाई दिनों में नेस्पाक जो कि कंस्ट्रक्शन से मुतल्लिक कंसल्टेंसी देता है, उसके बारे में कह रहे हैं। अलीम खान साहब के इब्तदाई दिनों में नेस्पाक की टीम ने प्रेजेंटेशन के लिए आई। वज़ीर आला ने प्रेजेंटेशन के दौरान उन्हें रोककर पानी की बोतल की तरफ इशारा किया और पूछा, आप लोगों का छतों, दीवारों और पुलों की तामीर के साथ क्या ताल्लुक़ है? आप तो पानी की बोतलें बेचते हैं।
और फिर आगे अलीम खान साहब कहते हैं कि जब ये बात कही गई उस्मान बुज़दार की तरफ से तो नेस्पा की पूरी टीम जो है वो हैरत से एक दूसरे की तरफ देखने लगी। कमरे में खामोशी छा गई। वज़ीर आला ने थोड़ी देर सोच कर कहा, अच्छा फिर नेस्ले बिल्डिंग्स भी बनाती होगी। हमारे वज़ीर आला को नेस्ले और नेस्पाक का फ़र्क ही मालूम नहीं था। मैंने कहा, यानी जावेद चौधरी ने कहा कि मैंने कहा यह उनकी सादगी भी तो हो सकती है। अलीम खान हंस कर बोले कि हाँ, अगर ये शख्स करप्ट ना होता तो इसने पूरे पंजाब को लूट सेल पे लगा दिया था। डीसी और डीपीओ लगने का रेट 3 करोड़ रुपए था। 4 करोड़ रुपए में कमिश्नर और आरपीओ की सीट बिकती थी। इनके अफसरान को इन अफसरान को बाकायदा बताया जाता था कि तुम्हारे पास इतने महीने हैं, तुमने इनमें अपने पैसे पूरे करने हैं। लाहौर के कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के पैसे दे के लगते थे। गुजरांवाले के डीसी ने तो ये बात पब्लिकली कह दी थी कि पैसे दे के जो है वो डीसी, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और आरपीओ डीसीओ जो है वो लगाए जा रहे हैं। आगे अलीम खान इंकशाफ करते हैं कि सीएम ऑफिस के 2 प्रिंसिपल ऑफिसर और 2 स्टाफ ऑफिसर वसूलियाँ करते थे। उस्मान बुज़दार का प्रिंसिपल सेक्रेटरी ताहिर खुर्शीद, जिसे टीके कहा जाता था, वो सरगना था। मैंने पूछा, यानी जावेद चौधरी कह रहे हैं कि मैंने अलीम खान से पूछा और ये पैसे कहाँ कहाँ जाते थे, तो इस पर अलीम खान हंस कर बोले कि ये सारी कलेक्शन फराह खान गोगी तक जाती थी और उसके बाद कहाँ जाती थी ये हम नहीं जानते थे, लेकिन ये तय था कि सुबह अमलन फराह गोगी और एहसन जमील गुजर चलाते थे। उनके पीछे बुशरा बीबी थी। फराह गोगी इस कदर ताकतवर थी कि इसने मेरी रिहाई के बाद मुझे अपने घर पे बुलाया। ये डिफेंस के वाई ब्लॉक में रहती थी। इसने मुझे बुला के कहा कि हम आपको दोबारा वज़ीर बनाने जा रहे हैं, आप बताएं आप कौन सी वजारत चाहते हैं। फिर इसके बाद मेरा बाकायदा इंटरव्यू लिया गया और इस इंटरव्यू के बाद मुझे सुबह पंजाब की जो वजारत खुराक है वो खुराक की वजारत मुझे दी गई। आगे नाज़रीन अलीम खान कहते हैं कि पंजाब और वफाक के सेक्रेटरियों की तैनाती से पहले इमरान खान तस्वीरें बुशरा बीबी को भिजवाते थे। बुशरा बीबी सेक्रेटरियों की शक्ल और नाम देखकर तैनाती का फैसला करती थी और फिर वज़ीर आज़म का प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान और चीफ सेक्रेटरी पंजाब नोटिफिकेशन जारी करता था। मैंने पूछा, क्या अलीम खान साहब आपने इमरान खान को ये सूरत हाल बताई थी? इसका जवाब अलीम खान ने यह दिया कि हाँ, मैंने मुतला किया था। 6 माह बाद इमरान खान के पास गया, उन्हें सारी सूरत हाल बताई और दरख्वास्त की कि आप मुझे वफाक में ले आएँ, मैंने पंजाब में काम नहीं करना। इमरान खान साहब ने मेरी बात सुनी और फिर 6 फरवरी 2019 को नैब ने मुझे गिरफ़्तार कर लिया और 100 दिन मैं उनकी हिरासत में रहा। ये वज़ीर आज़म को सूरत हाल बताने की मुझे सज़ा दी गई। ये अलीम खान साहब इंकशाफ कर रहे हैं इमरान खान साहब के उनके साथ जो मुलाकात हुई थी। आगे नाज़रीन लिखा गया है कि मैंने पूछा अलीम खान से कि जेल में आप शहबाज शरीफ का वाशरूम इस्तेमाल करते थे। हंसकर बोले अलीम खान के मियाँ शहबाज शरीफ जानते थे ये बार बार जेल आते रहेंगे, चुनाचा उन्होंने वहाँ अपने लिए एक वाशरूम बनवाया था। उसकी टाइलें और कमोड जो है वो शहबाज शरीफ के घर से आई थी। मियाँ साहब अभी जेल नहीं आए थे, चुनाचे मुझे उनका वाशरूम इस्तेमाल करने का मौका मिला। वो बहरहाल यानी शहबाज शरीफ अभी जेल नहीं आए थे, लेकिन उनके आने से पहले उन्होंने कहा कि मैं उनका वाशरूम इस्तेमाल करता था। और आगे वो कहते हैं अलीम खान साहब कि वो बहरहाल मेरी ज़िंदगी के मुश्किल के तरीन दिन थे। मुझे इमरान खान से सबसे बड़ा गिला यही है कि बेशक मुझे वज़ीर आला ना बनाते, ये मुझे वजारत ना देते, ये उनका अख्तियार था, लेकिन उन्हें मुझे जेल में नहीं डालना चाहिए था। मैंने इतनी खिदमत और वफ़ादारी के बाद ये डिज़र्व नहीं करता था। और आगे लिखते हैं कि मैंने नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडरों को गालियां दी थीं, लेकिन उन लोगों ने मेरे साथ ये सलूक नहीं किया। मगर मैंने जिसके साथ अपना सब कुछ दाव पे लगाया उसने मुझे जेल में नंगे फर्श पे फेंक दिया। ये जुल्म है। अलीम खान साहब यहाँ पे जज्बाती हो गए। ये जावेद चौधरी साहब ने अपने कॉलम में लिखा। जज्बाती का मतलब है कि वो आदीदा हो गए होंगे। आगे लिखते हैं जावेद चौधरी साहब जो कि उन्हें बयान कर रहे थे, अलीम खान साहब के कमरे में खामोशी छा गई। मैंने पूछा कि क्या आप रिहाई के बाद इमरान खान साहब से मिले? तो अलीम खान ने कहा कि उनका जवाब था कि मैं उनसे मिला। उनका कहना था कि DGI जो है वो तुम्हारे खिलाफ है। यानी इमरान खान साहब के साथ जब मुलाकात हुई अलीम खान की तो इमरान खान साहब ने बताया कि जो DGI हैं वो आपके खिलाफ हैं। तो अलीम खान कहते हैं कि मैंने इमरान खान साहब को ये जवाब दिया कि खान साहब मेरा DGI से क्या इख्तलाफ हो सकता है, आप अपने दाएँ बाएँ देखें, आपको जवाब मिल जाएगा। लेकिन उन्होंने मेरा केस उन्हीं के खाते में डाल दिया। मैंने पूछा कि आपके दौर में हुकूमत आखिर कौन चला रहा था? तो अलीम खान बोले कि बुशरा बीबी, फराह गोगी, एक बिजनेसमैन और जनरल फैज़। अब ये बिजनेसमैन कौन है मेरा अंदाज़ा जो है मैंने लगाने की कोशिश की, लेकिन मैं किसी के नाम तक नाज़रीन नहीं पहुँच सका। आगे नाज़रीन लिखते हैं कि जनरल फैज़ का क्या कंट्रीब्यूशन था? ये फ़ौरन बोले जनरल बाजवा का क्या कंट्रीब्यूशन था? तो इस सवाल के जवाब में अलीम खान ने बताया कि जनरल बाजवा इमरान खान के सबसे बड़े मौसन थे। ना होते या मदद ना करते
तो इमरान खान कभी वज़ीर आज़म बन नहीं सकते थे, लेकिन आज ये सब कुछ उनके साथ कर रहे हैं, वो नाकाबिले यकीन है। मैंने पूछा कि इमरान खान ने आपको वज़ीर आला बनाने के लिए इस्लामाबाद तलब किया था? ये हंसकर बोले कि जी कहा किया था, जनरल बाजवा ने उन्हें परवेज़ इलाही और मेरी चॉइस दी थी। खान साहब का कहना था कि चौधरी परवेज़ इलाही चोर हैं, ये मोनिस इलाही को भी सख्त सख्त खिलाफ थे। हम वज़ीर आज़म को मोनिस से मिलने के लिए कहा करते थे, ये मोनिस इलाही को इमरान खान साहब गालियाँ देते थे। बहरहाल मेरे नाम पर इमरान खान साहब राज़ी हो गए थे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और आमिर क्यानी जो है वो लाहौर आए, मुझे लेके वो इस्लामाबाद गए, यानी दो गवाह भी हैं कि इमरान खान साहब जो हैं अलीम खान को वज़ीर आला बनाने जा रहे थे। वो दो गवाह आमिर क्यानी और इमरान इस्माइल हैं। और फिर अलीम खान कहते हैं कि मैं 2 दिन इस्लामाबाद बैठा रहा, लेकिन इमरान खान मुझसे नहीं मिले। मुझे आखिर में पैगाम दिया गया कि इमरान खान आपसे नहीं मिलना चाहते। यूँ मैं खामोशी से वापस आ गया, लेकिन साथ ही सोशल मीडिया पे मेरी किरदार कुशिश शुरू हो गई। मुझे मेरे बेटे ने मोबाइल पर मेरी पोस्ट दिखाई, मेरे चेहरे पे कालक मली हुई थी और ऊपर गद्दार अलीम खान लिखा हुआ था। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सका और मैंने इमरान खान के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और यूँ मेरा ताल्लुक़ हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। मैंने पूछा अलीम खान से कि पार्टी के बाकी लोगों का आपके साथ कैसा रवैया था, तो इस पर हंस कर अलीम खान बोले कि मेरी पार्टी एक जैसी है, बातें और सिर्फ बातें, कुछ भी नहीं। ये सब लोग जो है बेमुरवत हैं, बेवफा हैं, संगदिल हैं, किसी की आंख में हया नहीं। मैं आपको यास्मीन राशिद का किस्सा यानी मिसाल देता हूँ कि यास्मीन राशिद साहबा NA 120 का ज़िमनी इलेक्शन कलसूम नवाज़ के ख़िलाफ़ लड़ रही थी। पार्टी की मीटिंग में यास्मीन राशिद साहबा से पूछा गया कि इलेक्शन के अखराजात कौन करेगा, तो मैडम का जवाब था कि मेरा भाई बैरून मुल्क से पैसे भिजवाएगा, मैं इलेक्शन लड़ लूँगी। हम मुतमिन हो गए। इलेक्शन का वक्त करीब आया, लेकिन पैसे ना आए तो परेशानी में एक और मीटिंग हुई, तो खान साहब ने, इमरान खान साहब ने हमसे कहा कि आप लोग इसका कुछ बंदोबस्त करें। हम इकट्ठे हुए। जहांगीर तरीन ने 2 करोड़ रुपए दिए, मैंने 1 करोड़ रुपए दिया, नज़ीर चौहान ने भी कंट्रीब्यूट किया और 50 लाख रुपए का चेक जमशेद चीमा ने दिया, मगर जमशेद चीमा का चेक जो है वो बाउंस हो गया। बहरहाल अलीम खान ये कहते हैं कि हमने 6 करोड़ रुपए जमा किए और मैडम यास्मीन राशिद का इलेक्शन हो गया। मैडम ने इलेक्शन पर 1 रुपया खर्च नहीं किया, लेकिन उन्होंने आज तक जहांगीर तरीन और मेरा शुक्रिया अदा नहीं किया। जहांगीर तरीन ने 2 करोड़ रुपए से यास्मीन राशिद साहबा ने ले लिए, लेकिन ये तरीन की फ़िलासफ़ी के ख़िलाफ़ थी। ये पार्टी इसी तरह चल रही है। मैंने पूछा कि आपको सबसे ज़्यादा हैरत किस बात पे हुई, तो जावेद चौधरी लिखते हैं कि अलीम खान हंस के बोले कि मैं रोज़ हैरान होता हूँ कि उस्मान बाज़ार की एंट्री तो कमाल की थी, इसने पूरे मुल्क के छक्के छुड़ा दिए, लेकिन एक और भी कमाल किया जिस पर मैं रोज़ाना हैरान होता हूँ। हम इलेक्शन से पहले, अलीम खान कहते हैं कि पेशावर जा रहे थे, मैं गाड़ी चला रहा था, इमरान खान साथ बैठे थे। इमरान खान ने मोबाइल देखते देखते कहा, अलीम खान तुम एक लिस्ट बनाओ, मैं इन लोगों को वज़ीर आज़म बनने के बाद फांसी लगा दूंगा। मैंने कहा नाम बताएं, वो नाम लिखवाते चले गए। यूँ 10 लोगों की लिस्ट बन गई, लेकिन जब हुकूमत बनी, इमरान खान वज़ीर आज़म बने, तो लिस्ट का जो पहला नाम था वो इमरान खान का सबसे बड़ा दोस्त था। ये हम सब का सिफारशी भी बन गया, यानी जिसे खान साहब फांसी लगाना चाहते थे, बाद में वही शख्स इमरान खान साहब का जो है वो दोस्त भी बन गया। और ये दोस्त जो है फिर अलीम खान और जहांगीर तरीन की सिफारिशें करता था। बाकी 9 नाम, जहांगीर तरीन ने कहा कि बाकी 9 नाम भी खान साहब के दोस्त बन गए और हम लिस्ट बनाने वाले दुश्मन हो गए। वाह क्या बात थी हमारे खान की। तो ये नाज़रीन आज का हमारा वीलॉग, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।